गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुलिस कस्टडी के बारे में और इसके अलावा चार्जशीट कैसे तैयार की जाती है। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको पुलिस की सभी कार्रवाई को संक्षिप्त रूप में समझाने का पूर्ण प्रयास करूंगा, तो अंत तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो शुरुआत करते हैं। जैसे ही कोई घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त होती है तो सबसे पहले पुलिस यह देखती है कि घटना किस प्रवृत्ति की है, यानी संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है, यानी कि पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है या पहले उसके लिए उसको मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले पुलिस उस स्थान पर पहुंचती है जहां पर यह अपराध किया गया है या घटना हुई है। तो सबसे पहले पुलिस जो है मौका नक्शा तैयार करती है। जी हाँ, शब्द थोड़ा सा टिपिकल है पर यही सही है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले पुलिस तैयार करेगी मौका नक्शा, यानी घटना किस स्थान पर की गई है और वहां पर आसपास अगर कोई व्यक्ति निवास करता है, कोई दुकानदार है, तो उनसे पूछताछ करने का प्रयास करेगी। इसके बाद सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस बयान लेती है और यदि मामला गंभीर है तो सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस बयान ले सकती है। यदि मामला गंभीर है तो आरोपी व्यक्ति को पुलिस तुरंत अपनी हिरासत में ले लेगी और अरेस्ट मेमो तैयार करेगी। अरेस्ट मेमो की जानकारी मैं आपको पिछली वीडियो में प्रदान कर चुका हूं कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे बताया जाता है कि भाई आपको किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का पद क्या है और उसके अलावा उसके परिवार के या मोहल्ले के किसी व्यक्ति को उस समय सूचित किया जाता है कि भाई इस व्यक्ति को इस कारण से गिरफ्तार करके पुलिस लेकर जा रही है। इसके अलावा 2 गवाह वहां पर उपस्थित होने चाहिए कि जिनकी उपस्थिति में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है। इसके बाद पुलिस उस आरोपी के जो परिवार के सदस्य हैं उन्हें सूचित करती है कि भाई आपके परिवार के इस सदस्य को इस आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि घटना में किसी हथियार का प्रयोग किया गया है तो पुलिस सबसे पहले उस हथियार को ढूंढने का प्रयास करेगी और उस हथियार को जब्त करने के बाद एक सफ़ेद कपड़े में सरकारी मोहर लगा के 2 गवाहों की उपस्थिति में अपना माल खाने में, यानी कि जहां पर पुलिस अपना सारा जब्त हुआ सामान रखा जाता है उसे माल खाना कहा जाता है, वहां पर उस जब्त किए गए सबूत को रख दिया जाता है और वहां से स्लिप प्राप्त कर लेती है कि भाई हमने ये सबूत यहां पर इस समय इस तिथि में जमा करवाए हैं। इसके बाद आरोपी को लेकर पुलिस डॉक्टर के पास जाती है और उसका मेडिकल करवाती है। यदि घटना के दौरान किसी व्यक्ति को चोट आ गई है, घायल हो गया है या अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका पंचनामा भी पुलिस ही तैयार करती है। अगर व्यक्ति को चोट आई है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाती है और उस स्थान के फोटोग्राफ एकत्र करती है। अब व्यक्ति को अरेस्ट करने के 24 घंटे के भीतर भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है और पुलिस उस आरोपी से जानकारी एकत्र करने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए कुछ समय की मांग करती है। यह जो समय अवधि है अधिकतम 15 दिन की हो सकती है। इस समय अवधि को मजिस्ट्रेट अपनी सूझबूझ के हिसाब से कम भी कर सकते हैं और पुलिस को 1 दिन 2 दिन या अधिकतम 15 दिन पूछताछ के लिए प्रदान करती हैं। इस समय अवधि के अंतर्गत पुलिस गवाहों के बयान लेती है, आरोपी से पूछताछ करती है, सबूत इकट्ठा करती है और उसके बाद जो सारा लिखित मसला होता है उसे न्यायालय में प्रस्तुत करती है, जिसे चार्जशीट कहा जाता है। अब सवाल ये बनता है कि पुलिस अपनी चार्जशीट कितने समय के भीतर भीतर तैयार कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आरोप गंभीर है जिसके अंतर्गत आरोपी को 10 वर्ष या उससे अधिक या उम्र कैद की सजा हो सकती है तो पुलिस को अधिकतम 90 दिनों के अंदर अंदर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होती है। और यदि मामला इतना गंभीर नहीं है और जो आरोपी है वो जेल में बंद है तो ऐसे में पुलिस को चार्जशीट 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होती है। तीसरी दशा, यदि आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है तो पुलिस
चार्जशीट को 6 माह के भीतर भी जमा करवा सकती है। अब सवाल ये बनता है, आपको थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन ये होगा कि पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया, उस पर पुलिस रिमांड ली, पुलिस रिमांड की अधिकतम अवधि कितनी थी? 15 दिन। अब 15 दिन के बाद पुलिस चार्जशीट दायर कर रही है 60 दिन, 90 दिन या 6 माह में, तो इस समय अवधि में आरोपी कहाँ है? क्या वो जेल में बंद है या फिर उसकी जमानत हो चुकी है? तो यह निर्भर ये इस बात पर करता है कि आरोप किस प्रवृत्ति का है। अगर न्यायालय को उचित प्रतीत होता है कि भाई मामला इतना गंभीर नहीं है और यह व्यक्ति देश छोड़कर भागेगा नहीं या किसी प्रकार के कोई सबूतों में छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो ऐसी दशा में पुलिस उसको रिहा कर सकती है, जमानत दे सकती है। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति बाहर जाकर सबूतों में छेड़छाड़ करेगा, देश से भाग भी सकता है, तो ऐसे में पुलिस उसको न्यायिक हिरासत में रख सकती है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं 123 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।